नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। शुक्रवार को शाम को हमने आपको एक खबर दिखाई थी जिसने पूरे यूपी को कहें हिला कर रख दिया था और एक तरीके से पति पत्नी के भरोसे को डगमगा रखा। इस हत्याकांड में ये खबर, जैसा कि हमने आपको बताया, ये खबर यूपी के मेरठ जिले की थी। मेरठ जिले के हसीनापुर थाना क्षेत्र में एक पत्नी ने अपने वैन ड्राइवर, स्कूल के वैन ड्राइवर के साथ, जो उसका प्रेमी था और उसके प्रेमी के दो दोस्त जो सपेरे थे, उनके साथ मिलकर अपने पति को अतुल पवार, जिससे 7 साल पहले इसने लव मैरिज की थी, 6 साल का एक बेटा था, बड़ी ही प्लानिंग के तहत दामिनी ने, जो पत्नी का नाम है, इसने अपने पति को मौत के घाट उतरवाया था। इसमें उसने जहां नींद की गोलियों का सहारा लिया और भारत के सबसे जहरीले सांपों में से एक करैत सांप, इसे अपने पति को डसवाया था, जिससे पति की मौत हो गई थी। इस पूरे हत्याकांड को जिस तरह से दामिनी ने रचा, दामिनी का मकसद था कि एक हादसा लगे ताकि पति के नाम पर जो बीमा की रकम है 20 लाख रुपए, वो बीमा की रकम उसे मिले और फिर वो अपने प्रेमी वैन ड्राइवर तुषार के साथ मौज के साथ अपनी जिंदगी बिताए। लेकिन उसका राज खुल गया, पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और अब पुलिस ने जब दामिनी से इस पूरे हत्याकांड के बारे में सिलसिलेवार तरीके से पूछा तो दामिनी ने बड़ी ही बेबाकी से हर बात का जवाब दिया और ऐसा जवाब दिया कि कुछ तो पुलिस वालों के मुंह खुले के खुले रह गए। दामिनी के जवाबों से साफ झलक रहा था उसे अपने पति की हत्या का रत्ती भर अफसोस नहीं है। हाँ, उसके चेहरे पर अपने बेटे को लेकर अफसोस झलकता है। कहते हैं कि जब उसे जेल में बंद किया गया तो वो पुलिस वालों से इस बात के लिए गिड़गिड़ा रही थी कि एक बार उसके बेटे को उसे दिखा दिया जाए और इसके लिए रो भी रही थी। लेकिन जब पुलिस वालों ने उससे पूछा कि तुमने जब अपने पति की हत्या की तब तुम्हें अपने बेटे के बारे में ख्याल नहीं आया, तो वो अपना मुंह छुपा लेती है और चुपचाप कोने में बैठकर सिसक सिसक कर रोने लगती है। आज हम आपको पूरा घटनाक्रम हम शुक्रवार को आपको बता चुके थे, हम लास्ट में पूरी घटना एक बार फिर से बताएंगे। लेकिन सबसे पहले हम आज आपको बताएंगे कि पुलिस ने किन किन सवालों के जवाब दामिनी से लिए और दामिनी ने उन सवालों के जवाब किस तरह से दिए। एक तरीके से कहें, पुलिस ने अपने सवालों में पूरे घटनाक्रम के बारे में शुरू से पूछा, तुषार के प्यार के बारे में पूछा, अतुल से लव मैरिज के बारे में पूछा, कहां रिश्ते बिगड़े उसके बारे में पूछा, कैसे तुषार के साथ उसका प्यार संबंध शुरू हुआ उसके बारे में पूछा और फिर कैसे ये प्लान बनाया गया कि सांप से कटवा कर जो है अपने पति को मारा जाए। तो ये कैसे पूरा घटनाक्रम हुआ, कैसे दामिनी ने साजिश रची, इन तमाम सवालों के जवाब जो है दामिनी से पुलिस ने पूछे और दामिनी ने एक एक सवाल का जवाब दिया। चलिए हम आपको उन सवालों के जवाब और सवाल क्या क्या थे वो हम आपको बताते हैं। अगर आपको अभी कोई सवाल हो इस घटना से जुड़ा तो आप भी हमें कमेंट करके लिखिए और हम उन सवाल का जवाब देने का कोशिश करेंगे। सबसे पहले अगर आपके मन में ये होगा कि आखिरकार दामिनी ने कौन से सांप का इस्तेमाल किया था जिसके काटने से उसके पति अतुल पवार 32 साल की उम्र जिसकी थी उसकी मौत हुई, तो दामिनी ने करैत, जो सबसे जहरीला सांपों में से एक माना जाता है, भारत के सबसे जहरीले सांपों में से एक माना जाता है और बिग 4 यानी भारत के 4 जो सबसे जहरीले सांप माने जाते हैं, उन 4 जहरीले सांपों में एक करैत सांप आता है। कहते हैं कि इसके काटने से अधिकांश टाइम पर लोग की मृत्यु हो ही जाती है। अगर सही समय पर अस्पताल पहुंच जाए तो दूसरी बात है, वरना ज्यादातर समय ऐसा होता है कि अस्पताल पहुंचने से पहले ही आदमी की मौत हो जाती है। चलिए अब हम आते हैं सवाल जवाब की तरफ। आखिरकार पुलिस ने जो है दामिनी ने कौन से सवाल पूछे और दामिनी ने उनका क्या जवाब दिया। कहते हैं कि पुलिस ने पूछताछ में दामिनी से पूछा कि तुम्हें अपने पति की मौत का पछतावा है। सबसे पहला यही सवाल था कि तुमने इतना बड़ा कदम उठाया, अपने हंसते खेलते परिवार को बर्बाद कर दिया, तो क्या तुम्हें अब पछतावा हो रहा है? तो दामिनी ने जो बताया उसने तो पुलिस को चौंका के रख दिया। दामिनी ने कहा कि मुझे अपने पति अतुल पवार की मौत का रत्ती भर भी गम नहीं है। वो मर गया, ठीक हुआ, उसका दूसरी महिला के साथ अफेयर चल रहा था, यानी खुद
चोरी, ऊपर से सीना चोरी का आरोप। खुद तुषार के साथ प्रेम प्रसंग में थी, लेकिन अब ये सच है कि नहीं है, लेकिन इसने आरोप सीधे सीधे अपने पति पर ही लगा दिया कि उसका ही दूसरा महिला के साथ अफेयर चल रहा था, जिस पर मैं जब उसे टोकती थी तो वो मुझे मारता पीटता था, कहता था घर में रहना है तो मेरे हिसाब से रहो वरना मार कर घर से भगा दूंगा। दामिनी कहती कि मैं कमाती थी तो वो पैसा रख लेता था, मैं उससे तंग आ गई थी, इसीलिए वैन ड्राइवर तुषार से 2 साल पहले मेरी दोस्ती होती है और फिर ये दोस्ती गहरी होती जाती है। एक तरफ अतुल मुझे दुत्कारता था तो तुषार से मुझे मान सम्मान सहारा मिलता था, इसकी वजह से जो है मैं तुषार की तरफ ज्यादा आकर्षित हो गई, ये उसका कहना है। पुलिस ने अगला सवाल किया, आप तुषार से तुम्हारा अभी करंट का प्रेमी है ये वैन ड्राइवर, इससे कैसे तुम्हारी मुलाकात हुई और कैसे तुम, चूंकि 7 साल पहले तुमने अतुल से लव मैरिज की थी, तो आखिरकार तुम एक प्यार में होते हुए फिर दूसरा प्यार तुम्हारी जिंदगी में जो तुषार नाम का था वो दाखिल कैसे हुआ। दामिनी ने बताया कि तुषार जो है उसके स्कूल में वैन ड्राइवर की नौकरी के लिए आया था 2 साल पहले। उनका 2-2.5 साल पहले ही उन्होंने स्कूल शुरू किया था। उस दौरान जो उनके स्कूल में अचानक से बच्चे अच्छे से आने लगे, जिसमें उन्हें एक वैन ड्राइवर की जरूरत थी। 10,000 की तनख्वाह पर तुषार को जो है उन्होंने स्कूल पे नौकरी रखा। अब जो तुषार है वो बच्चों को लाना ले जाने का काम करता था। इस दौरान जो है, क्योंकि तब जब हम 2 साल पहले हमने स्कूल शुरू किया था, तब हम अपने गांव वाले घर से आते थे। गांव वाला घर जो है स्कूल से करीब 3 से 4 किलोमीटर दूर पड़ता था। तो इस दौरान जो है तुषार जो है मुझे भी कई बार गाड़ी से पिक कर लेता था, क्योंकि कई बार होता था कि पेरेंट्स चाहते थे कि कोई टीचर हो वैन में, तब वो अपने बच्चों को छोड़ना मुनासिब समझते थे। इसलिए कई बार जो होती थी कि मैं बच्चों को लेने के लिए खुद वैन में बैठती थी और तुषार मुझे लाता था, छोड़ता था। इस दौरान ही जो है हमारी और तुषार की बातचीत शुरू हो गई। वैन में हम दोनों सफर के दौरान बातचीत होती लगी धीरे धीरे, क्योंकि हमने कहा कि अतुल जो है मुझे मारता था, दुत्कारता था, इधर जो है तुषार मेरे से बड़े अच्छे से इज्जत से बात करता था, बहुत प्यार से बात करता था। धीरे धीरे जो है मैं इसकी तरफ आकर्षित हो गई और हमारी दोस्ती गहरी हो गई। हम दोनों ने एक दूसरे के फ़ोन नंबर लिया और फ़ोन नंबर के जरिए जो है हमारी बातचीत होने लगी। मुझे तुषार से बात करना बहुत अच्छा लगता था। उससे बात करते वक्त कब वक्त कट जाता था मुझे पता ही नहीं चलता था। धीरे धीरे नज़दीकी बढ़ती चली गई और करीब 1 साल में हम लोग जो है, मतलब 2 साल नौकरी हो रहे थे और 1 साल में दोस्ती हुई, दोस्ती गहरी हुई। फिर 1 साल से ये लोग एक तरीके से कहें सीरियस रिलेशन में आए, यानी प्रेमी प्रेमिका बन गए। दोनों शादीशुदा थे। दामिनी ये जानती थी कि तुषार भी शादीशुदा है और दामिनी ने बताया कि उसका भी अपनी पत्नी से बनती नहीं थी, इसलिए उसका भी ये था कि हाँ, तुम अगर मेरी जिंदगी में आ जाओगी तो मैं अपने पत्नी को छोड़ दूंगा। और हम दोनों ने जब 1 साल पहले हम लोग सीरियस रिलेशनशिप में आए तो हम दोनों शादी करना चाहते थे। हमारा प्लान था कि अतुल की हत्या के बाद तुषार के साथ वो शादी कर लेगी, तुषार अपनी पत्नी को तलाक दे देगा और उसके बाद जो है हम लोग बिना किसी विवाद के बढ़िया से रहेंगे। मैं स्कूल चलाऊंगी और स्कूल से जो है हमारा घर परिवार अच्छा चलता रहेगा। वहीं तुषार के बीमा के पैसे मिलेंगे जिससे हम स्कूल को और बड़ा बना लेंगे। तो ये इनका प्लान था। अब पुलिस ने अगला सवाल किया। पुलिस ने पूछा, अतुल से लव मैरिज थी तो फिर उसे मारना क्यों पड़ा तुम्हें? मतलब 7 साल ही हुए थे, कोई ऐसा नहीं कि 20-25 साल हो गए कि प्यार खत्म हो गया। 7 साल पहले ही तुमने अतुल से लव मैरिज की थी। 7 साल में 2 साल पहले तुम्हारी जिंदगी में ये तुषार भी आ गया। तो 7 साल के अंदर में तुम्हारी जिंदगी में 2 प्यार कैसे आ गए? क्या तुम अतुल को धोखा दे रही थी या तुम्हारा अतुल से प्यार या दिल भर गया था? तो दामिनी ने बताया कि 7 साल पहले उसकी अतुल से लव मैरिज हुई। एक कॉस्मेटिक दुकान जो उसके घर पर थी, इसी कॉस्मेटिक दुकान में अतुल की और उसकी पहली मुलाकात होती है। दोनों को एक दूसरे को पसंद करते हैं, दोनों अच्छे लगते हैं और दोनों के बीच में फिर 1 साल बाद ही दोनों जो है शादी, जैसे यहाँ पर कि 2 साल पहले मुलाकात होती है और 1 साल पहले वो सीरियस रिलेशनशिप में आते हैं, यहाँ पर भी यही होता है। 2018 में दोनों की मुलाकात होती है और 2019 में दोनों फैसला कर लेते हैं कि हम दोनों एक दूसरे से शादी करेंगे। और दोनों चूंकि जात बिरादरी एक ही थी, लिहाजा घर वाले भी शादी के लिए राजी हो गए।
दामिनी ने बताया कि शुरुआत में वो मुझसे बहुत प्यार करता था अतुल, लेकिन शादी के 2 साल बाद वो प्यार खत्म हो गया। मतलब 2 ही साल लगे कि सारा प्यार फुर हो गया। वो मुझे बात बात पर मारने पीटने लगा था। 2022 में मुझे उसकी एक दूसरी महिला के साथ प्रेम संबंधों के बारे में पता चला। जब मैंने उसको इस संबंधों के बारे में रोकना टोकना शुरू किया तो वो मुझे मारने पीटने लगा। मुझे कहता था कि जैसा मैं चाहता हूं वैसे तुम घर पे रहो, वरना मैं तुम्हें यहां से भगा दूंगा। मैं खुद उसके साथ रहना नहीं चाहती। जब ये सब मुझे पता चला तब अतुल से तलाक लेने के लिए एसपी ऑफिस में मैंने अर्जी भी लगाई थी। तब घर वालों ने समझा कर मुझे वापस बुला लिया। मैंने महिला आयोग में शिकायत भी की थी। अब पुलिस इस चीज की जांच कर रही कि शिकायत की थी या कहानी सिर्फ ये गढ़ रही। पुलिस ने पूछा, पत्नी से पूछा, तुमने अपने पति को सांप से क्यों डसवाया? मतलब हत्या के कई तरीके होते हैं, आखिरकार तुमने सांप से ही क्यों मरवाने के बारे में सोचा? इस पर उसने कहा कि मेरठ में ही एक रविता का केस आपको याद होगा। मेरठ में केस हुआ था जिसमें रविता नाम की पत्नी ने अपने पति के बिस्तर में चुपचाप एक सांप जहरीला छुड़वा दिया अपने प्रेमी से। वो मर गया। जब लोगों ने उसे सुबह देखा तो वो उसके बिस्तर से सांप दिखा और ज्यादातर लोगों ने ये मान लिया कि सांप के काटने से ही जो है पति की मौत हो गई। मैंने भी सोचा कि अगर हम लोग इस तरह से अतुल को मारेंगे तो किसी को मुझ पर शक नहीं होगा। मैंने ये गूगल पर सर्च किया कि सबसे ज्यादा जहरीले सांप के बारे में सर्च किया कि भारत में सबसे ज्यादा जहरीला सांप कौन है। वहीं से मुझे कैरेत सांप के बारे में पता चला। लिहाजा मैंने तुषार को बताया कि अगर सांप के काटने से अतुल की मौत हो जाएगी तो किसी को हम पर शक नहीं होगा। ये और करैत सांप है कि ऐसा नहीं कि करैत सांप जिस जंगलों में मिलता है, करैत सांप कई बार घरों के पास में मिल जाता है। ऐसे में दामिनी का प्लान ये था, तुषार को उसने बताया कि अगर करैत सांप काटने के निशान और करैत सांप बिस्तर पे मिल जाएगा तो ज्यादातर ये लोग मान लेंगे कि हाँ, सांप के काटने से ही अतुल की मौत हुई और हम पर कोई शक भी नहीं करेगा। लोग इसे हादसा मानेंगे और फिर भूल जाएंगे, हम बच जाएंगे। वहीं हादसा होने की वजह से जो है अतुल का जो बीमा का 20 लाख रुपए है वो भी हमें मिल जाएगा। लिहाजा ये सबसे सटीक प्लान था। इसके बाद तुषार ने जानकारी शुरू की। तुषार के 2 दोस्त ऐसे थे जो सपेरे के काम करते थे। तुषार ने उनसे कहा कि हमें करैत सांप चाहिए। सपेरे तैयार हो गए, 2 सपेरे। 5 लाख रुपए में डील हुई। शुरुआत में उन्हें 15,000 रुपए एडवांस दिए गए और यह हुआ कि जब अतुल का बीमे का 20 लाख रुपए मिलेगा तो उससे 5 लाख रुपए उन्हें और देंगे। 5 लाख रुपए के लालच में सपेरों ने जो है हमें करैत सांप ला कर दिया। वो भी एकदम छोटा सा, इतना कोई बहुत बड़ा वाला नहीं था, छोटा सांप था। लेकिन करैत सांप चाहे छोटा हो बड़ा हो, दोनों का जहर, छोटे सांप का तो जहर और ज्यादा घातक होता है, इसलिए बस उसे हमें उसके बिस्तर में डालना था और वही हुआ जिसका हमने प्लान बनाया। रात में गुरुवार की रात को पहले नींद की गोली मिलाकर अतुल को हमने खिलाई। अतुल जब बेसुध हो गया फिर मैंने अपने प्रेमी तुषार को बुलाया। तुषार अपने सपेरे दोस्त को अपने साथ लेकर आया। उसने करैत सांप से मेरे पति को 2 जगह डसवाया, एक पैर में, एक जहाज ये कमर के पास। दोनों बार कटवाने के बाद करैत सांप को उसी बिस्तर के अंदर छोड़ दिया गया ताकि जब सुबह लोग आए तो करैत सांप बिस्तर के अंदर दिखे और लोगों को यकीन हो जाए कि हाँ, सांप के काटने से ही मौत हुई है और इसके पीछे कुछ कारण नहीं। तो ये पूरा प्लान था। अब पुलिस ने पूछा सांप कहां से और कैसे लेके आई। दामिनी बताया, मैंने पति को सांप से डसवाने के प्लान के बारे में अपने प्रेमी को बताया था। वो राजी हो गया। 3 महीने तक हम लोग सपेरों की तलाश करते रहे। फिर हमने सपेरे सोनू और उदय को जानकारी पता चला तुषार ने उनसे दोस्ती व्यवहार किया। फिर उनसे इस चीज के बारे में डील हुई। तुषार ने 7 जुलाई को 15,000 रुपए सपेरे को दे दिए थे। उनसे 5 लाख रुपए में बात तय हुई थी। सांप को डिब्बे में बंद करके स्कूल में ही पहले छिपा दिया गया था और फिर जिस दिन हमें हत्या करनी थी वो सांप लेकर हम लोग यहाँ आए। पुलिस हत्या कैसे की थी? अब ये सवाल पुलिस ने पूछा कि हत्या, चलो सांप को तुमने इंतजाम कर लिया, सपेरे से तुमने डील कर ली, फिर तुम हत्या करने के लिए बहुत हिम्मत की जरूरत होती है, तो फिर कैसे तुमने ये प्लान बनाया? दामिनी ने बताया कि 16 जुलाई को अतुल घर आया तो हम लोगों ने साथ में डिनर किया, यानी अतुल, दामिनी और उसका बच्चा। इसके बाद जो है मैंने अतुल को दूध में नींद की 12 से 15 गोलियां मिला दी।
ये नींद की गोलियों की इतनी बड़ी डोज ही किसी भी आदमी को मौत के मुंह में पहुंचाने के लिए जरूरी होती है, मतलब काफी होती है, इतने में ही आदमी मर जाएगा। लेकिन फिर भी इनको ये था कि किसी लिहाज में अतुल बचना नहीं चाहिए, लिहाजा पहले दामिनी ने ये किया, नींद पे 10 से 15 नींद की गोलियां डाल दी। इसके बाद अतुल गहरी नींद में सो गया। रात जब अतुल गहरी नींद में सोया था तो दामिनी उठती है, अतुल को हिला डुला कर देखती है कि नींद की गोलियों का असर हुआ कि नहीं। अतुल बिल्कुल कहें अधमरा सा मरा सा हुआ सो रहा था, मतलब उसके कहें चाहे जितना उसको हिलाया लेकिन कोई हरकत नहीं हुई थी। इसके बाद जो है सुबह मतलब 16 जुलाई के रात में सुलाया और तड़के 2-3 बजे इसने उठ हिला के देखा। इसके बाद इसने तुषार को फोन किया। तुषार 17 जुलाई की सुबह करीब तड़के 5 बजे फोन करके बुलाती हूँ। तुषार, सोनू और उदय दोनों सपेरों को चुपचाप लेकर घर आया। वो लोग अतुल के बेड पर चादर में सांप छोड़कर चले गए। सांप को चादर से दबा दिया था। सांप ने जैसे ही चादर पर दबाव पड़ा, सांप ने अतुल को काट लिया। इसके बाद जो है थोड़ी देर बाद मैं रुकी ताकि सांप के जहर का असर हो जाए। जब ये था कि इतनी देर के रुकने के बाद सांप का जहर इतना हो जाएगा कि अतुल को अस्पताल ले जाने के बाद भी बचाया नहीं जा सकता, तब फिर मैं शोर मचाने लगी। सांप ससुराल में कॉल करके बताया कि सांप ने अतुल को डस लिया है और वो बेसुध है, जल्दी घर आ जाए। जब तक आस पड़ोस के लोग आते, सब उसे अस्पताल ले जाते, तब तक अतुल की सांसें थम चुकी थी। सांप के जहर ने अपना काम कर दिया था। अब पुलिस ने पूछा, हत्या के बाद बच जाएंगे, मतलब तुम लोग बच जाओगे, पकड़े नहीं जाओगे, तो ये इतना कैसे कंफर्म तुम लोगों को श्योर था कि इतना तुमने प्लान बनाया, तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि हम पकड़े जा सकते हैं? तो दामिनी ने बताया कि जिस केस को उसने देखकर कि एक पत्नी ने अपने पति के बिस्तर पर सांप छोड़ा, वो मर गया, लोगों ने उसकी बात पर यकीन कर लिया, किसी को उस पर शक नहीं हुआ, तो उसी केस को दामिनी ने कहा जब रविता का जो केस था उसमें उन लोगों ने गला घोट कर मारा और सांप बिस्तर पर छोड़ा था। बाद में पोस्टमार्टम में गला घोटने की बात सामने आई थी। जो सांप रविता ने बेड पर छोड़ा था वो भी जहरीला नहीं था, इसलिए वो पकड़ी गई। इसलिए हमने तय किया कि जहरीला सांप ही लाना है, और इतना जहरीला कि जिसके जहर से अतुल बचे नहीं। ठीक उसको सांप को देखते ही लोग समझ जाए कि इसके जहर से तो कोई बचता नहीं, इसीलिए हमने करेक्ट सांप को चुना। दूसरी बात, हमने अतुल की बॉडी को कतई भी नहीं छुआ ताकि हमारा कोई भी ये हो कि हाँ उंगली के निशान तक उसके शरीर पर आए, जिससे एक शक हो कि हाँ किसी ने इसे पकड़ा था। जिसमें पोस्टमार्टम में ये आए कि हाँ जहरीले सांप की वो काटने से ही मौत हुई, और अब बिल्कुल वैसे ही किया। हमने बिस्तर उठाया, क्योंकि नींद की गोलियों की वजह से अतुल गहरी नींद में था। ठीक, बिस्तर उठाया, बिस्तर में हमने चुपचाप सांप डाल दिया और सांप को बिस्तर के ऊपर से हमने हल्का सा दबाया ताकि वो गुस्से में जो है वो अतुल को काट ले। सांप ने उसी तरह से काटा। अब पूरे बिस्तर में या अतुल को छूने के हमारे कोई निशान नहीं थे। ऐसे में कोई हम पर शक करे, ये होने की संभावना बिल्कुल ना के बराबर थी। इसलिए हम लोग कंफर्म थे कि कोई भी ये नहीं कह सकता है कि हाँ इसमें किसी के हत्या में शामिल होने की बात हो सकती है। सब लोगों को यही मानना चाहिए था कि ये एक हादसा है। पुलिस ने पूछा, आखिर अब चलो मान लो तुमने हत्या प्लान कर लिया, तुम्हारा प्लान परफेक्ट था, हत्या के बाद तुम्हारा अगर ये होता कि तुमने हत्या करने में कामयाब हो जाते, पुलिस तुम्हें ना पकड़ती, तो फिर उसके बाद तुम्हारा क्या प्लान था? दामिनी ने बताया कि अतुल की हत्या के बाद उसके मेडिकल बीमा के 20 लाख रुपए हमें मिलते। 6 महीने बाद तब तक मैं दुख मनाती, अकेले रहती, अपने बच्चे को संभालती, रोना धोना करती ताकि सबको लगे कि हाँ इसे एक दुख है। इसके बाद जब 6 महीने में सब नॉर्मल हो जाता, तब मैं तुषार से शादी कर लेती, यहाँ से अलग रहकर चली जाती ताकि किसी को हमारे ऊपर वो सवाल ना हो। शादी कैसे कहाँ करनी थी इसके बारे में अभी कुछ नहीं सोचा था। मैं स्कूल चलाती रहती, साथ में तुषार भी रहता। अतुल के नाम पर जो 36 बीघा जमीन है वो भी मुझे और मेरे बेटे को मिल जाती। अब सोचो कितना बड़ा इसका मास्टर प्लान था कि 20 लाख रुपए मिलते अतुल के, अतुल का स्कूल इसको मिलता, और 36 बीघा जमीन जो अतुल के हिस्से की थी उसको वो बेटे को मिलती, तो इसको मिलती। तो इसकी जिंदगी था कि 6 महीने दुख मनाते, इसके बाद चुपचाप जो है कहीं जाकर स्कूल, हम यहाँ जहाँ रहते यहाँ से हटकर दूसरी जगह रहने लगते,
तुषार के साथ रहती, अपना घर भी चलाते, स्कूल भी चलाते और जो उसके बीघे की जमीन थी उसे भी निपटा देते, तो ऐसे जिंदगी अपनी कट जाती बिना कुछ मेहनत किए हुए। ये पूरा खौफनाक प्लान था। पुलिस ने इसके बाद पूछा कि अब तो तुम्हारा राज खुल गया है, तुम जेल में हो, पति की तुमने हत्या कर दी, प्रेमी तुम्हारा गिरफ्तार है, अब तुम्हारे बेटे का क्या होगा? तुमने एक बार भी ये नहीं सोचा कि तुम्हारा प्लान अगर फेल हुआ तो तुम्हारे मासूम बच्चे का क्या होगा? ये नहीं सोचा। दामिनी बेटे को अपने पास ही, उसका कहना है कि मैं अपने बेटे को अपने पास रखना चाहती हूँ क्योंकि मुझे बेटे मानिक से बहुत प्यार है। मैं तुषार से पहले ही तय कर चुकी थी कि बेटे को नहीं छोड़ूंगी, दोनों शादी करके नई जिंदगी बसर करेंगे तो बेटा मानिक हमारे साथ है। मतलब उनका ये, पुलिस से माफ करना, हमने गलत इंटरसेप्ट वो किया, पढ़ दिया। पुलिस का ये कहना था कि तुमने प्लान बना लिया कि भाई हमने अपने पति की हत्या कर देंगे, ठीक है, लेकिन बेटा तो तुम्हारे पति से ही जुड़ा था, तो तुमने ये नहीं सोचा कि तुषार जो है वो तुम्हारे बेटे को स्वीकार करेगा कि नहीं करेगा, कहीं ऐसा ना हो तुम्हारे उसके चक्कर में बेटा पिस जाए। तो उसने कहा कि मैं अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी, मैंने तुषार को पहले ही बता दिया था कि जब ये सब निपट जाएगा बेटा हम लोगों के साथ ही रहेगा और हम दोनों जो है अपनी नई जिंदगी बसर करेंगे, लेकिन उसमें बेटा मेरा शामिल रहेगा। ये मतलब उनका कहना था, बेटे के लिए हमने पूरा सेट कर लिया था, बेटे को कोई तकलीफ नहीं होता। पुलिस ने एक और बात पूछी कि चूंकि 4 महीने पहले से ये पहले गांव में ही रहते थे, ठीक 4 महीने पहले ही जो ये हस्तिनापुर थाना क्षेत्र के जे ब्लॉक कॉलोनी में आकर शिफ्ट हुए थे, ये 4 महीने पहले किराए के मकान में हुए थे। अतुल के पिता अजब सिंह ने इस बारे में बताया था कि एक किसी ज्योतिष का सहारा लेकर जो है इसने ये कहा था। तो पुलिस ने इनसे पूछा कि ये ज्योतिष का क्या मामला है, कौन से ज्योतिष ने तुमसे कहा था कि घर से दूर रहोगे तो तुम्हारी ज्यादा तरक्की होगी? दामिनी ने कहा, ससुराल में अक्सर झगड़ा होता था जिससे मैं दुखी हो गई थी। इन सब से दूर हटने के लिए मैंने सबसे पहले अतुल के साथ अलग रहना शुरू किया। मैंने ससुराल में झूठ बोल दिया कि एक ज्योतिष ने कहा है कि परिवार से 4 साल अलग रहेंगे तो सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, परिवार की तरक्की होगी और परिवार में प्यार भी बढ़ेगा। इसके बाद जो अतुल था वो हमारी इस बात पर किसी तरह से सहमत हुआ और इसके बाद जो है हम किराए के मकान में यहाँ आकर, जो हमारे स्कूल से महज 1 किलोमीटर था, यहाँ पर आकर रहने लगे और पति बेटे के साथ रहने लगे। स्कूल को दोनों मिलकर संभालने लगे। मैं स्कूल में प्रिंसिपल थी लेकिन पूरा मैनेजमेंट देखती थी, एडमिशन कराती थी, बच्चों को पढ़ाती भी थी, सारा काम स्कूल में मैं कराती थी और फिर भी अतुल घर पर मुझे मारता था और वो स्कूल में डायरेक्टर था। तो ये पूरी कहानी इसने ज्योतिष वाली, जिसके जरिए जो है ये अतुल को अपने घर वालों से दूर करके लाई थी, ये कहानी इसने गढ़ी थी कि ज्योतिष ने बोला है कि अगर दूर रहोगे 4 साल तक तो परिवार में खूब तरक्की होगी और परिवार में प्यार बढ़ेगा, जिसके चलते जो है अतुल इसकी बातों में आ गया और फिर फंस गया। वही इस मामले में ये सब सवाल थे जिनके जवाब बड़ी बेबाकी के साथ जो है दामिनी ने दिए। वहीं तुषार से पुलिस ने पूछा, तो तुम बताओ भाई क्या तुम्हारा मामला है? तुषार ने बताया कि जो कि वो दामिनी से प्यार करता था, शादीशुदा है। दामिनी के घर सांप छोड़ के आने के बाद जो है तुषार से पूछा गया कि जब तुम सांप छोड़ के आए तो तुमने क्या किया? तो उसने बोला कि जब हमने सांप छोड़ दिया उसके बाद मैं सीधे अपने घर आया। दिन निकलते ही उसने अपनी पत्नी और बच्चों को ससुराल शास्त्री नगर भेज दिया। उसे लगा कि कहीं कुछ हो सकता है, कहीं कुछ गड़बड़ हो जाए, तब कहीं ऐसा ना हो उसके पत्नी और बच्चों को ये सब भूजना। अच्छा देखो, यहाँ पर दामिनी कह रही थी कि तुषार अपनी पत्नी को तलाक देने के लिए तैयार था क्योंकि उसकी पत्नी और बच्चे अपने पत्नी से बनती नहीं थी, लेकिन यहाँ पर जो तुषार ने बयान दिया उससे लग रहा है कि उसे अपनी पत्नी और बच्चों की चिंता थी। तुषार कहता है कि सांप छोड़ने के बाद मैं अपने सीधे घर गया। ये भी हस्तिनापुर थाना क्षेत्र के रामलीला ग्राउंड के पास किराए पे रहता था। इसने कहा कि मैं अपने घर गया, सुबह जैसे ही दिन हुई मैंने अपनी पत्नी और बच्चों को अपनी ससुराल शास्त्री नगर भेज दिया। इतना ही नहीं, तुषार हत्या के बाद दोबारा दामिनी के घर पहुंचा। तब तक पूरे मोहल्ले में हड़कंप हो चुका था और वहां पर जाकर ये भी लोगों की भीड़ में रोने धोने में, दुख शरीक करने में शामिल हो गया कि क्या हो रहा है, ताकि वो खबर लेता रहे। शव के अंतिम संस्कार के लिए ले जाने को भी तुषार जल्दी मचा रहा था। वो सबसे आगे था, लेकिन जब तुषार ने देखा कि पुलिस आ गई है और पोस्टमार्टम तक बात पहुंच रही है तो सीधे धीरे से वहां से भाग गया।
पुलिस सर्विलांस के जरिए तुषार के घर पहुंची जहां ताला लगा था। हालांकि पुलिस ने 17 जुलाई शुक्रवार की रात उसे गिरफ्तार कर लिया। ये भी पहुंचा था। ये बार बार जिस तरह से दामिनी चाहती थी कि अतुल की बॉडी का पोस्टमार्टम ना हो, उसी तरह से ये भी कोशिश कर रहे भैया, आप सांप काट लिया तो क्या करोगे, चलो ले जाओ। लेकिन सबसे सही काम किया अतुल के पिता अजब सिंह का नाम। उन्हें लगातार ये था कि उनकी पत्नी कुछ जो बहू है उसके दिल में कुछ तो काला है, क्योंकि दरअसल उनके बेटे के साथ पिछले 1 साल के अंदर में कई इस तरह की घटनाएं हो रही थी जो उसकी जान पर आई। पिता ने बताया कि जब वो पत्नी बहू घर में ही गांव में रह रही थी, तब उसके बेटे को कुछ जहरीला पदार्थ खिलाया गया था, जिसकी वजह से उसकी तबीयत बहुत बिगड़ गई थी, जीने मरने तक बात आ गई थी। किसी तरह से वो बचा, एक घटना हुई। दूसरा, अभी कुछ दिनों पहले जो है अतुल जब स्कूटी से कहीं जा रहा था, तब किसी कार सवार ने अतुल को टक्कर मारी, तब भी जो अतुल था वो बाल बाल बचा। इस दौरान अतुल ने अपनी पत्नी से यह भी कहा कि उस कार के खिलाफ रिपोर्ट लिखाओ जाके, लेकिन इसने कहा अरे जब तुमने नंबर नहीं देखा तो क्या रिपोर्ट लिखाएं, पुलिस वाले भी आनाकानी करेंगे, और इसने नहीं लिखाया। उस एक्सीडेंट को भी करने में तुषार का ही हाथ था, उस कार में तुषार ही था। अब ये बात देखो सामने आ रही पूरा। तो इस तरह से ये चौंका देने वाला खुलासा हुआ। कहें जो हम घटना देते हैं आगे। वहीं इस मामले में जब जो पत्रकार वगैरह थे, जब इतना बड़ा मामला हुआ तो दामिनी के घर भी पहुंचे। दामिनी के भाई से बातचीत हुई तो दामिनी के भाई ने साफ साफ कह दिया, हमारे लिए हमारी बहन मर चुकी है, जेल जाए कुछ भी करे हमारे से कोई मतलब नहीं। और उसके पूरे परिवार ने जो है इस मामले पर सीधे सीधे बात करने से मना कर दिया। वहीं अतुल के भाई का कहना है कि दामिनी और उसके प्रेमी को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। हमें कानून से बस यही चाहिए, जिस तरह से उन्होंने हमारे भाई की हत्या की है उन्हें इसकी कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इस मामले में अतुल के भाई ने कहा कि हमें तो तब ये पता चला, क्योंकि रिटायर्ड फौजी, उन्होंने कहा कि हम सुबह के टाइम बस उठे थे कि तभी शुक्रवार की सुबह 6 बजे दामिनी का फोन आया। उसने कहा भैया अतुल को सांप ने काट लिया। हम उसके किराए के घर पहुंचे तो अतुल की सांसें थम चुकी थी। दामिनी और अतुल की लव मैरिज थी। दामिनी हमारी ही बिरादरी की थी, इसलिए हमने दोनों की शादी करा दी। सब कुछ ठीक चल रहा था। अतुल घर आता जाता था। दामिनी बहुत कम आती थी। पिछले कुछ समय में अतुल और दामिनी किराए के घर में रहने लगे थे। बेटा भी उनके साथ ही रहता था और नहीं अंदाजा था कि अतुल जिस दिन यहां से जाएगा 4 महीने हुए थे, अब बताओ मौत हो। और आप क्यों बताएं, 27 जून को दामिनी और अतुल की शादी की सालगिरह थी, इसी 27 जून को। तब दामिनी के लिए जो है अतुल ने अपने इंस्टाग्राम पे बहुत प्यारी पोस्ट लिखी थी कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, तुम मेरी जिंदगी के लिए अच्छी, इतनी सब बातें लिखी। यहां तक कि बताते हैं उसने एक ज्वेलरी की दुकान में जाकर एक सोने की चेन का ऑर्डर भी देने वाला था, वो उसे गिफ्ट देना चाहता था अपने शादी की सालगिरह पर। वहीं दामिनी इस तरह से उसके साथ प्लान कर रही है, इसका अंदाजा उसे नहीं था। बहरहाल अब दामिनी सलाखों के पीछे है, जो उसने किया है। उसके घर वाले भी अब उसका इस मामले में साथ देने के लिए तैयार नहीं। उनका कहना है हम इस मामले में कुछ नहीं करें। दामिनी के भाई पिता सब कहते हैं हमको लेना देना नहीं, जो उसने किया है उसकी सजा उसे मिलेगी। इस मामले में आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह से तमाम बड़ी खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए यूनिज़ यूपी। नमस्कार। किसी का कमेंट होता है, कमेंट हम पढ़ लेते हैं। कोई कमेंट करता है तो पुलिस के अनुसार सैनी की किंग सांप कराते भाई तेज केसी करके नाम जो है आपका। कमेंट थोड़ा सा सेंटेंस समझ नहीं आ रहे, हम उसको नहीं पढ़ पा रहे हैं, सॉरी। अगर आप साफ साफ लिखो तो शायद पढ़ें। अब कंचन जी समृद्धि जी कह रही हैं लोगों को क्या होता जा रहा है। वही तो, अब समृद्धि जी क्या कहें। आप देखो दामिनी के गले में लोहे सोने का जो लॉकेट है, हार है, 2-2 3-3 हार है। सोचिए पति ख्याल रखता होगा। 36 बीघा जमीन थी। पति ने अपना मेडिकल बीमा करा रखा था। तो किस लिए करा रखा था? वो इसीलिए करा रखा था कि बाई चांस अगर उसे कभी कुछ हो जाए तो उसकी पत्नी और बच्चों को किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े। अतुल अपनी पत्नी और बच्चों से प्यार करता था। इसका सबसे बड़ा सबूत यही है कि उसे
चिंता थी, अपने मरने के बाद भी चिंता थी कि मेरे मरने के बाद भी मेरी पत्नी और मेरे बच्चों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इसीलिए तो उसने इतना मेडिकल कराया। और यही मेडिकल जो है पत्नी के लिए लालच का विषय बन गया। यार इसको मार देते हादसे में, लेकिन इस तरह से मारे कि ताकि सबको हादसा लगे तो इसका पैसा मिलेगा, 20 लाख रुपए मिलेंगे, 36 बीघा जमीन। और 36 बीघा जमीन कितनी हो गई? कम से कम अगर हम सबसे मरी हालत में जाके एकदम भद्दर गांव में होगी तो 1 बीघे जमीन इस समय जो है मेरठ क्षेत्र के आसपास है, तो कुछ नहीं तो मरी हालत में एकदम कहते एकदम भद्दर गांव में होगी, तब भी 1 बीघा जमीन 10 लाख रुपए से कम की नहीं होगी। 36 बीघा जमीन आराम से अपने आप ही करोड़ों रुपए हो जाते, ठीक 3 से 4 करोड़ रुपए की जमीन सबसे मरी हालत में। जबकि मेरठ वेरठ क्षेत्र में जमीन के भाव बहुत ऊपर है। तो इसको तो था कि हम एक तो हमें नया नया प्रेमी मिलेगा, तुषार, जो बहुत प्यार करता है हमको, ठीक, ऊपर से पति की मौत की 20 लाख रुपए मिलेंगे, ठीक, स्कूल है ये जो बढ़िया चल रहा है और बढ़िया किसी चीज की कमी नहीं, ऊपर से 36 बीघा जमीन। अगर हर साल 1 बीघा जमीन बेचेंगे तब भी जिंदगी बिना काम किए बस घूमते फिरते प्यार में एक दूसरे की अपने प्रेमी के बाहों में बाहें डाले बैठे रहेंगे और बस मौज करते जाएंगे और कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। ये प्लान था। हाँ, क्या कह रहे हैं आप? लोग बहुत निर्दयी होते हैं। जी कलचन सही कह रहे हैं। पहले देखिए, मैं जैसा मेरा बचपन में देखता हूं तो मुझे लगता है कि पहले अपनी माँ को देखें आप या अपने पिता को देखते हैं, अभी भी हम देखते हैं तो लगता है कि उन्होंने बहुत त्याग किया है। पहले के आदमी जो थे वो अपने परिवार, अपने बच्चों की खुशियों के लिए अपनी खुशी त्याग करते थे। मैंने देखा मेरे पिताजी जी तोड़ मेहनत करते हैं, अच्छा खासा कमाते थे, ठीक, लेकिन उन्होंने कभी अपने सुख के बारे में नहीं सोचा कि लाओ यार मैं अपने लिए बढ़िया कार ले लूं, मैं अपने कमरे में एसी लगवा लूं, मैं अपने के लिए ये बढ़िया वहां घूम के आता हूं, ये महंगी शराब पीता हूं। मैं देखता हूं पिताजी जब सैलरी लाते तो सबसे पहले ये होता था कि बच्चों को क्या जरूरत है। अच्छा यार बच्चे पढ़ते हैं, चलो उनके कमरे में गर्मी लगती है, उनको पंखा लगवा दो, एसी लगवा दो, कुछ करा दो, ठीक, साइकिल, उनको नई साइकिल की जरूरत ले लो, किसी फंक्शन में जाना है तो बच्चों के लिए कपड़े ले लो, पत्नी के लिए कपड़े ले लो। सबसे आखिर में वो अपने लिए अगर बचते थे पैसे तो वो सोचते थे कि चलो ठीक हम ले लेंगे। और मोस्ट ऑफ टाइम यही होता था कि अरे यार चलो हमारा तो चली जाएगा, हमको कौन सा है। तो पहले का आदमी परिवार के लिए त्याग करता, माँ त्याग करती थी अपने लिए बाद में पहले पूरे परिवार को खाना खिलाती थी औरत, फिर खाना खाती थी चाहे बचे ना बचे। ये होता था परिवार की खुशी में अपनी खुशी। अब जमाना वो आ गया है जहां पर अपनी खुशी सबसे पहले, बाकी दुनिया जाए भाड़। अगर मैंने जैसे दामनी कर लो, 7 साल पहले लव मैरिज की थी, सब तो अच्छा था, पति बहुत प्यार करता था। बाद में जैसे जैसे शादी बढ़ी, जिम्मेदारियां बढ़ी होंगी तो हो सकता है पति अब उतना ध्यान नहीं दे पा रहा हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अतुल इससे प्यार नहीं करता। प्यार नहीं करता होता तो बीमा क्यों कराता अपना? कि भाई तुम्हारी चिंता थी ना कि यार अगर बाई चांस हमको बीमारी में कुछ हुआ तो तुमको कौन देखेगा, तो इसीलिए तो इस चिंता में उसने बीमा कराया। प्यार ही तो था ये, तुमको कमाता था, तुम्हारा ख्याल रखता था, तुम्हारे कपड़े लत्ते बता रहे हैं कि तुम्हारे लिए उसने किसी चीज की कमी नहीं की, तुम्हारे गले में जो हार पड़ा है वो बता रहा है कि तुम्हारे लिए उसने लाखों रुपए खर्च किए। यही तो इसका पति का प्यार होता है। अब वो हाँ जानू तुम कैसी हो, खाना खाया कि नहीं, मेरे बाबू ने खाना खाया कि नहीं खाया, इस तरह से कोई पति नहीं कर पाता है। इस तरह के वही आदमी कर सकते हैं जो नए नए प्यार में पड़ते हैं। अब जैसे तुषार था, अब तुषार को अगर आपको किसी लड़की को इम्प्रेस करना है, किसी महिला को इम्प्रेस करना है तो उसकी आप दिन रात तारीफ करो, उसको बहुत अच्छा लगेगा। औरतों को तारीफ सुनना वैसे ही पसंद है। अब अतुल को भाई इसको पसंद आ गई होगी। अब इसके लिए जब आता जाता होगा तो बहुत, अरे मैम आप तो बहुत सुंदर हो, आपको पता नहीं कैसे क्या मैनेज करती हो, कितना मेहनत करती हो, तो इसके तारीफों के पुल बांधते होगे तो इसको लगता होगा ये देखो एक ये आदमी है मेरी कितनी तारीफ करता, एक वो आदमी है मेरा पति जो मेरी तरफ ढंग से अब देखता तक नहीं। कभी शादी प्यार की बातें होती थी, आज वो ढंग से मेरे से सीधे मुंह बात नहीं करता। तब इनको लगने लगा ये अच्छा है वो बुरा है। बस इस पे मोहित हो गई। वो जो आदमी अपना जान की परवाह किए बगैर इस चीज को लिए कर रहा है कि हमारे मौत के बाद ही मेरी पत्नी को सुख मिले,
उसकी चिंता कर रहा है, वो आदमी नालायक हो गया, वो आदमी दुष्ट हो गया। जो आदमी बस मीठी मीठी बात कर रहा है, वैन ड्राइवर है जिसकी औकात नहीं कि जितने तोले का हार तुम पहने हो उतने तोले का हार तुम्हें पहना सके, वो आदमी बेकार हो गया। और तुमको इतना भी था, तुमको प्यार था तो इसके साथ भाग जाती, तो भागना कहाँ था? प्यार से पेट तो नहीं भरता ना, शौक तो पूरे नहीं होते। शौक तो पूरे पैसे से होते हैं। अब पैसा चाहिए पति का है, जिससे नफरत है पैसा उसी का चाहिए, दौलत उसी की चाहिए, उसी के लाश के ऊपर खड़े होकर इनको अपने प्यार की इमारत बनानी थी। उसी की जायदाद तुम्हें चाहिए, उसी का पैसा चाहिए, उसी की सारी संपत्ति चाहिए, और उसी के घर में तुम रंगरलियां मनाना चाहती हो, और तुमको उससे नफरत भी है। ये है आज की औरत। इसी तरह से गुनाह की तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। सतर्क रहिए, सावधान रहिए। और अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं तो आप हमें आर्थिक तौर पर सहयोग कर सकते हो, क्योंकि जानते हैं यूट्यूब से 100 रुपये मिलते हैं तो 100 में से 30 रुपये हम तक पहुंचते हैं, 70 रुपये टैक्स में कट जाते हैं। तो चैनल चलाने के लिए हमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो अगर आपको ठीक लगे तो आप हमें इस नंबर पर आर्थिक तौर पर हमें सहयोग कर सकते हैं। हमारा फ़ोन पे नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, और हमें आपके सहयोग की बहुत सख्त ज़रूरत है।